7 सितंबर को एक साथ 3 दुर्लभ संयोग। राहु का होगा प्रकोप, चंद्रमा के साथ योग। सिंह में सूर्य और केतु मिलकर करेंगे खेल। 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, 8 राशियों की खुशियों पर ग्रहण। चंद्र ग्रहण आ रहा है, इस साल का अंतिम और खग्रास यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में बस कुछ घंटे ही बाकी। इन कुछ घंटों के बाद चांद पर अंधेरा छा जाएगा। चांद की लालिमा मध्यम पड़ जाएगी और पूरा चांद ब्लड मून में तब्दील हो जाएगा। विज्ञान कहता है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी। पृथ्वी का साया चंद्रमा को ढक लेगा। इस चंद्र ग्रहण को लेकर कई सवाल एक साथ लोगों के मन में उठ रहे हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों का योग क्या बनेगा? चंद्र ग्रहण का असर किन किन राशियों पर पड़ेगा? पृथ्वी की छाया किन की बढ़ाएगी परेशानी? चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण सबसे अनोखा होगा। अपने साथ मंगल भी लाएगा और अमंगल भी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ 3 दुर्लभ संयोग बनेंगे। पहला, भाद्रपद पूर्णिमा। दूसरा, पितृपक्ष। तीसरा, चंद्र ग्रहण। इस बार चंद्र ग्रहण पर ग्रहों का ऐसा योग संयोग बन रहा है जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही अशुभ माना गया है। राहु और चंद्रमा की युति कुंभ राशि में होगी। सूर्य और केतु की युति कन्या राशि में होगी। दोनों एक दूसरे के समसप्तक भाव में रहेंगे। राहु और चंद्रमा की युति होने से ग्रहण योग बनेगा। सूर्य और केतु की युति से भी ग्रहण योग बनेगा। ऐसे में डबल ग्रहण योग का प्रतिकूल प्रभाव देश, दुनिया और राशियों पर दिखाई देगा। कहीं प्राकृतिक आपदा आ सकती है, कहीं ज़लज़ला आ सकता है, तो कहीं युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन इससे इतर भी चंद्र ग्रहण हर किसी पर अपना प्रभाव दिखाएगा। इसका प्रभाव राशि चक्र के 12 राशियों के जातकों पर भी पड़ेगा। किसी के लिए सकारात्मक तो किसी के लिए नकारात्मक। 4 राशियों पर सकारात्मक प्रभाव, 8 राशियों पर नकारात्मक प्रभाव। अब सवाल है कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन किन राशियों के लोगों की किस्मत चमकेगी और किन किन राशियों वाले इंसान की परेशानी बढ़ेगी। चंद्र ग्रहण की काली छाया से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम करने होंगे? चंद्र ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी? इसके लिए ज्योतिषाचार्यों के सबसे बड़े पैनल के जरिए जवाब तलाशेंगे। न्यूज नेशन के साथ आज बड़े बड़े ज्योतिष आचार्यों का एक पूरा पैनल मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले आप सबका परिचय मैं उनसे करवा देती हूं। तो मेरे साथ इस वक्त पंडित प्रकाश जोशी जी हैं, आपका स्वागत है। प्रकाश जोशी जी। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, आपका स्वागत है। पंडित राजकुमार शास्त्री हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीति जी, स्वागत है आपका। और रूपा राजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। बुद्धि राजा, बहुत स्वागत है आपका रूपा जी हमारे साथ। तो बिना वक्त करवाए अरविंद जी, आप ही के पास आते हुए शुरुआत करते हुए, ये जो अद्भुत खगोलीय घटना होने वाली है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? हमारे दर्शकों को आसान भाषा में आप कैसे समझाने वाले हैं? जी देखिए पयोधी, यह जो चंद्र ग्रहण है यह 9:47 पर लगेगा और इसका मध्य होगा 11:41 पर और समापन होगा 1:28 पर 8 की रात्रि में। तो देखा जाए तो ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता और ये पूर्व भाद्रपद पर लग रहा है। जब लगेगा तो उस समय भारत की कुंडली का जो गोचर होगा उसमें मिथुन राशि पर बृहस्पति होगा, कर्क राशि में शुक्र होगा, सिंह राशि में सूर्य बुध होगा और कन्या राशि पर मंगल और आपके कुंभ राशि पर चंद्रमा राहु, मीन राशि का शनि है। तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने देशों में लगेगा वहाँ के लिए शुभ संकेत नहीं है।
खास तौर से महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, नेता हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। जल प्लवन होगा, प्राकृतिक दुर्घटना होगी, भूस्खलन होगा, महिलाओं के लिए कतई अच्छा नहीं है। और देखा जाए तो जो ग्रहों की भूमिका होगी बड़ा महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें आर्थिक स्थिति को लेकर के और धन की स्थिति को लेकर, युद्ध की स्थिति को लेकर के, युद्ध में तनातनी बना रहेगा। कई तरह के अचानक संकट भी आ सकते हैं, भूस्खलन हो सकता है, ट्रेन दुर्घटनाएं और आपकी हवाई दुर्घटना भी होने की संभावना बन रही है। जल की स्थिति बड़ी खराब होगी। जल को लेकर के पूरे देश में काफी जलमग्न हो सकता है। जल की स्थिति बहुत भयानक होगी। वो तो जल देख ही रहे हैं। जी, जल प्रलय आई है, जी, जल प्लवन होगा। पूरे विश्व से इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। इसी पर हम विस्तार से आगे और आपसे भारत बात के करेंगे। पश्चिमी प्रदेशों में और जो पहाड़ी एरिया उसमें और भारत के पूर्वी प्रदेशों में भूस्खलन आ सकता है, जिसकी करीब तीव्रता 2.3 से लेकर के 5.5 तक रहेगा, जिसमें जन धन की हानि नहीं होगी। ठीक है, तो इस पर आगे विस्तार से हम बात करने वाले हैं, लेकिन पंडित प्रकाश जोशी से हम शुरुआत करेंगे। लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल होता है कि ग्रहण लग रहा है, यानी उनकी राशि पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो प्रकाश जी, हम चाहते हैं कि आप राशियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये जो ग्रहण लग रहा है, इसका राशि पे प्रभाव 40-45 दिन तक पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि पे इस वक्त यानी 40-45 दिन तक उनके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं। मंगल शनि की युति से कहीं ना कहीं संतान से संबंधित, संतान को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, संतान के अंदर क्रोध बढ़ सकता है, संतान से वाद विवाद हो सकता है। मेष राशि वालों को क्रोध पे नियंत्रण रखना है, याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। वृषभ राशि की अगर बात करें तो वृषभ लगन ही, जब ये ग्रहण चालू होगा 10 बजे करीब, तो वृषभ लगन ही उदित होगा। तो वृषभ लगन के अनुसार देखा जाए तो शुक्र अभी कर्क राशि के अंदर बैठे हैं, तृतीय स्थान के अंदर बैठे हैं। थोड़ा सा आर्थिक धन लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। पेट, स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम में 40-45 दिन आपको दिखेगी, लेकिन फाइनेंशियली अच्छा है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण काफ़ी अच्छा वरदान वाला लेके आ रहा है, क्योंकि बुध आदित्य योग कुंडली में बन रहा है उस समय की, और 4th हाउस में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर कोई खुशखबरी मिलेगी। परिवार के सदस्यों का कोई करियर से संबंधित, धन से संबंधित, आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन का कोई ना कोई काम बनेगा। थोड़ा सा परिवार के अंदर ये ग्रहण का प्रभाव अनुज पे पड़ेगा। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी कौन है? कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ही होते हैं, और चंद्र ग्रहण अभी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि के लिए अगर देखा जाए तो अच्छा और बुरा यानी मिला जुला प्रभाव रहेगा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए हालांकि छत्रभंग नाम का एक दोष भी बन रहा है, यानी सूर्य पे जब भी राहु की दृष्टि आएगी तो छत्रभंग नाम का एक दोष बनता है, लेकिन वो देशों में बनता है। आप सिंह राशि वालों की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनका पद प्रमोशन के योग बनते हैं, एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा धन लाभ आपको बनेगा, या कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होगा, तो आपके लिए पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। हाँ, नदी पहाड़ों की यात्रा थोड़ा 40-45 दिन आपको टाल देनी चाहिए। इसी प्रकार से कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि की संतान से संबंधित वाद विवाद हो सकते हैं, संतान को चोट लग सकती है। तो बड़ी संतान जो है, खासकर जो जिनकी उम्र 16, 17, 18 से ऊपर है, उनको वाहन ना दें, क्योंकि वहाँ वाहन से कुछ खतरा, वाहन से चोट, वाहन से एक्सीडेंट बड़ी संतान के बन रहे हैं। तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि के स्वामी तृतीय हैं। बस एक ही दिक्कत 40-45 दिन तक ग्रहण से दिख रही है, कंफ्यूजन। आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, करूं ना करूं, ये वाली स्थितियां आपकी ज़्यादा रहने वाली है। आपके लिए ये जो ग्रहण है धन कारोबार में, नेम फेम में वृद्धि करने वाला रहेगा। विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो ग्रहण का प्रभाव है बहुत अच्छा खासा नहीं है, खासकर आपके पार्टनर के लिए। चाहे आपके लव पार्टनर है, चाहे पति पत्नी है, तो उनको हेल्थ के इशू, उनको चोट 40-45 दिन या उनसे कुछ अनबन की स्थितियां बन सकती है। आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में नौकरी का परिवर्तन के योग नजर आपके आ रहे हैं, या स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए टेंशन बड़ा रहेगा, लेकिन करियर के लिए ठीक है। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि को अचानक कोई धन लाभ हो सकता है, अचानक आपके तीर्थ यात्रा में जाने के योग बनते हैं, किसी धार्मिक व्यक्ति से आपके परिचय होंगे, LIC या आपके शेयर में कुछ इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है, यानी आपके धन के लिए स्थिति
काफ़ी अच्छी है। करियर के लिए आपकी स्थिति अच्छी है। ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। इसी प्रकार से मकर राशि के बारे में अगर हम बात करें तो मकर राशि के लिए ये ग्रहण का प्रभाव मिला जुला रहेगा। पहला, अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनसे किसी टॉपिक को लेकर, परिवार की जरूरतों को लेकर कुछ वाद विवाद आपके रह सकते हैं। मित्रों से भी ये वाद विवाद आपके रह सकते हैं। बात करें कुंभ राशि की तो कुंभ राशि पे ही ग्रहण है, चंद्र राहु की युति यही है। माता पिता की हेल्थ पे, किसी लेडीज़ की हेल्थ पे आपको ध्यान रखना है। माता पिता या आपके जो भी स्त्री मित्र हैं या पत्नी हैं, अगर वो कोई कंप्लेंट कर रही है कि मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, लाइटली नहीं लेना है। यानी कि उनको डॉक्टर को दिखाएं, उनके टेस्ट कराएं, ये ज़्यादा बेहतर रहने वाला। करियर के बारे में बात करें तो अचानक कोई डील आपको नहीं करनी है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि के बारे में तो मीन राशि को हाथ पैर में दर्द की समस्या इस ग्रहण से, दांत में दर्द की समस्या या बैक में दर्द की समस्या इस ग्रहण के प्रभाव से 40 दिन आपको रह सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन धन का लाभ आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो अगर आपके मन में अभी भी कई सवाल हैं अपनी राशियों को लेकर और आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे समय में और क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्टर नीति हमारे साथ हैं जो सभी राशियों के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर नीति, हम चाहते हैं कि आप ये बताइए और महिलाओं के बारे में खास जो आपको लगता है राशि दर राशि, अगर आपके मन में अभी भी कई सवाल हैं अपनी राशियों को लेकर और आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे समय में और क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्टर नीति हमारे साथ हैं जो सभी राशियों के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर नीति, हम चाहते हैं कि आप ये बताइए और महिलाओं के बारे में खास जो आपको लगता है राशि दर राशि। प्रारंभ करती हूँ मेष राशि की। आपके बड़े भाई के साथ संबंध विच्छेद होने के चांसेस हैं, तो हो सके अपनी वाणी पे आप नियंत्रण रखें। ग्रहण काल में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके सामने आएंगे, उसको बहुत ध्यान से वैल्यूएट करके आप इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज आपको लॉसेस हो सकते हैं। आप लोगों को मैं उपाय भी ज़रूर बताना चाहूँगी। मेष राशि वाले जातकों को ग्रहण के समय ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का, बजरंग बाण का और हनुमान चालीसा का पाठ, और अगर आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है उसका पाठ अवश्य करें। इससे आपको ग्रहण के दुष्प्रभाव जो हैं वो कम देखने को मिलेंगे। अगली राशि की बात करती हूँ वृषभ राशि। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपको ट्रैवलिंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है, यात्राएं काफ़ी ज़्यादा होंगी। आपके कार्यक्षेत्र में आपके बॉस के साथ कुछ अनबन की स्थिति भी बन रही है। ग्रहण के समय अपने गुरु मंत्र के साथ साथ ओम श्रीम जो लक्ष्मी का बीज मंत्र है उसका आप जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। इस समय धार्मिक यात्राओं के योग काफ़ी प्रबल है। पिता की सेहत चिंता का कारक बन सकती है, और जो लोग फॉरेन में एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है। आपको फॉरेन वीज़ा लगने में आसानी रहेगी और आप आगे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। उपाय के लिए आपको ग्रहण के उपरांत गायों की सेवा करनी है, गाय को आप हरा चारा खिलाएं। अगली राशि कर्क राशि की बात करते हैं। आपकी राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा ही इस समय ग्रहण से ग्रसित हैं। अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है, मृत्यु का भाव है। कहीं ना कहीं आपको इस समय चोट लगने के आसार हैं। वाहन चलाते हुए विशेष सावधानी बरतें। अपने नक्षत्र के मंत्र का जाप करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। सिंह राशि की बात करूं तो ढैया का प्रभाव है। कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बुध और केतु की युति है। राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में ये ग्रहण लगा हुआ है। आपके पार्टनर के साथ या आपके स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ मन विच्छेद की स्थिति बन सकती है, कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं। भगवान सूर्य की उपासना करिए। 8 तारीख को प्रातः उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम 7 बार पाठ करने के उपरांत भगवान सूर्य को आप अर्घ दें। बात करूं कन्या राशि की तो आपकी कुंडली में 6ठे भाव में लग रहा है ये ग्रहण। ऋण रोग शत्रुओं का भाव है। कहीं ना कहीं बुध भी 12वें भाव में आपकी बैठा हुआ है। तो ऐसी केसेस में, लीगल केसेस में आपको विन भी मिल सकती है, कहीं ना कहीं लॉसेस भी मिल सकते हैं। अगर आपकी व्यक्तिगत कुंडली में जेल योग है तो वो भी इस समय प्रबल हो सकता है। अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप गायों की सेवा करें, साथ साथ पक्षियों को हरा मूंग की दाल भिगो के खिलाएं, काफ़ी विशेष लाभ मिलेगा। अब बात करती हूँ तुला राशि की। तुला राशि के लिए ग्रहण उनके पंचम भाव में लग रहा है। शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए ये ग्रहण शुभकारी हो सकता है। संतान प्राप्ति के योग हैं, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस ग्रहण के समय। ग्रहण के उपरांत सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। ग्रहण के समय आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा कवच का पाठ करना है। बात करूँ वृश्चिक राशि की तो आपकी कुंडली में 4th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। ये वाहन के सुख का घर है। ये आपके
भूमि के सुख का घर है, आपकी माता के सुख का घर है। कहीं ना कहीं इस ग्रहण के दौरान आप कोई प्रॉपर्टी डील करते हैं तो विशेष रूप से सतर्क रहिए, क्योंकि कई बार राहु जो है आपको इल्यूजन की वजह से गलत प्रॉपर्टी डील में डाल सकता है। इस ग्रहण काल में जितना हो सके आप हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करिए, आपके इष्ट वही हैं। ओम हंग हनुमते नमः का आप जाप करें। धनु राशि की बात करूं, कहीं ना कहीं ढैया का प्रभाव है। चंद्रमा और राहु का ये ग्रहण आपके तृतीय भाव में लगा हुआ है। यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन यात्राओं में सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ लॉसेस आपको यात्राओं के दौरान देखने को मिलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। मकर राशि की बात करूं तो आपके द्वितीय भाव में ये ग्रहण लगा है। आपकी वाणी का भाव है, आपके खान पान का भाव है, आपके संचित धर्म का और आपके संस्कारों का भाव है। कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्याएं आपके खान पान की वजह से हो सकती हैं। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगली राशि है कुंभ राशि। जिस राशि में ये ग्रहण लग रहा है सबसे ज़्यादा आप लोग इफेक्टेड हैं। आप लोगों की सेहत एक विशेष जो है वो चिंता का विषय है, और उसमें भी आपकी इमोशनल जो हेल्थ है, कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी के इश्यूज, टेंशन्स के इश्यूज आप बढ़ जाएंगे। काली चीज़ों का दान करते हैं, काले तिल, काली उड़द की दाल, सरसों, काले कपड़े आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। अंतिम राशि मीन राशि। आपकी राशि से द्वादश भाव में ये ग्रहण लग रहा है। खर्चों का भाव है, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, कहीं ना कहीं असाइलम का भाव है। अगर आपके ऊपर कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो जेल योग अगर आपकी व्यक्तिगत कुंडली में है तो वो एक्टिव हो सकता है। तो विशेष रूप से अगर आप फॉरेन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। उपाय हेतु ग्रहण के उपरांत आपको किसी मंदिर में पीले वस्त्र, पीली चीजें दान करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और अपने गुरु मंत्र का पाठ करना है। तो डॉक्टर निधि से आपने जाना कि आपको किस तरह के उपाय करने की जरूरत है। आप घर में रहकर पूजा पाठ की पद्धति से भी इस चंद्र ग्रहण से कैसे खुद को बचा सकते हैं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आप बताइएगा राशियों को लेकर, एक इसका जो शुभ प्रभाव है और एक जो इसका दुष्प्रभाव है, इस तरह से। और मैं चाहती हूँ आप ये भी बताएं कि राहु की जो दशा होती है, कहते हैं ग्रहण के समय में, वो भी बहुत परेशान करती है, लोगों को विचलित करती है। देखिए पयोधी, यह जो ग्रहण लग रहा है, ग्रहण काल तो कभी भी अच्छा नहीं होता। और हम जो राशि पर बात करेंगे, खास तौर से हम चंद्र राशि को लेकर के बात करेंगे। और इस ग्रहण का प्रभाव खास तौर से किसकी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर, उसको लेकर के भी तब जाकर के आप उसको देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं, जैसे जब ग्रहण लगेगा तो खास तौर से 4 राशियों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मेष, वृष, कन्या और धनु, इन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा, इनके बल्ले बल्ले हैं। और 8 राशियां हैं, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, इनके लिए बहुत ही खराब है। इनको काफी सचेत रहने की जरूरत है। आइए हम बात करते हैं मेष राशि की। जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए यह जो ग्रहण काल है काफी अच्छा है। आर्थिक क्षेत्र में इनका विकास होगा, आर्थिक लाभ होगा, रुका हुआ धन मिलेगा। अगर इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह में पूंजी इन्वेस्ट किया है तो इनको बड़े पैमाने पर धन लाभ मिलेगा। आपका यह ग्रहण काल अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। आवेश में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने के नाते व्यक्ति हमेशा उद्विग्न होता है, कई बार नेगेटिव थॉट में चला जाता है और माइक्रो लेवल पर बहुत सोच के परेशान होता है। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए यह जो कालखंड है, ग्रहण काल, उनको ये ध्यान रखना है कि उनके लिए यह कालखंड काफी अच्छा है। उनके सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। तो इनके लिए देखा जाए तो ग्रहण काल काफी सुख के संसाधनों से युक्त होगा और माता पिता का सुख मिलेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। अपने वाणी और मन पर नियंत्रण रखना है। और उपाय क्या करना है, आपको खास तौर से भगवान शिव की आराधना करना है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए ध्यान रखना है, उनकी मान हानि हो सकती है, उनको सम्मान को लेकर के क्षति पहुंच सकती है। कोई ऐसा आचरण व्यवहार नहीं करना है जो उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाए। ग्रहण काल में अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रहण काल अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम विकटाय नमः इस मंत्र का जप करें। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आपका मूड स्विंग हो सकता है। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूरे ग्रहण काल में
ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, तो अपने मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, मंत्र की चैटिंग करने की जरूरत है। तो खास तौर से माता पत्नी के सानिध्य में रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि की जातक है, आज आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में आपको अपने पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ध्यान रखना है। आप कोई ऐसा वार्तालाप या वार्ता न करें जिससे पत्नी हर्ट हो। तो पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखें। अगर कोई सर्जरी की आपने प्लानिंग किया है तो उसको रोक दीजिए। और आपका एक ग्रहण काल अच्छा हो, उसमें आपको क्या करना है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, उनके लिए ग्रहण काल खास तौर से आपको सुख और दुख दोनों मिल सकता है। तो सौख्य हो सकता है और आपकी परेशानियां जो बहुत दिन से चली आ रही है वह दूर होगा। यदि आप कोई भी किसी प्रकार का अगर कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई शत्रु बढ़ गया, शत्रु आपको तंग कर रहा है, तो शत्रुहंता योग बनेगा। शत्रु आपको पीड़ा न दे करके खुद ही पीड़ित होगा। और तेज गति की गाड़ी न चलावें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। भगवान श्री गणेश जी को पंचमेवा का खीर बनाकर अर्पित करिए, या इनको मोदक पहले से मंगा लीजिए, मोदक अर्पित करिए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम भालचंद्राय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का जप करके अपने इसको आप ठीक कर सकते हैं। गाय को रोटी गुड़ खिला सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, उनको ध्यान रखना है कि वह बेवजह चिंतित हो सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक हो सकते हैं। तो अगर आप दूसरे को पीड़ा देंगे तो आपको खुशी तो मिलेगी नहीं। तो कोशिश करिए कि दूसरों को सुख दें, दूसरों की भावनाओं की कद्र करें, भावेश के कोई कार्य न करें, इमोशंस लेवल पर नियंत्रण करें। आपको टेंशन न हो, इसके लिए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, सफ़ेद वस्तु का दान करें, आटा इत्यादि का दान करें और वाणी पर नियंत्रण रखें। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक है, आज आपको ध्यान रखना है कि आप बेवजह एग्रेशन में आ सकते हैं, आपकी वाणी खराब हो सकती है, कोई ऐसा डील कर सकते हैं जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्रॉपर्टी न खरीदें, किसी नए प्रकार का डील न करें और आपको अपने लोगों से व्यथा मिलेगा, टेंशन मिलेगा। जिसको बहुत महत्व देते हैं, जिसको मानते हैं, वो आपको कष्ट दे सकता है। आपको क्या करना है कि आज श्री हनुमते नमः, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्रोध कतई न करें। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, उनको ध्यान रखना है कि अगर आपका पुराना कोई व्यापार चला रहा है, कोई डील किए हुए हैं, कोई कार्य पाइपलाइन में है, तो उसमें आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ मिलेगा। अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होगा, आपको स्त्री लाभ मिलेगा, किसी महिला मित्र का सुख मिलेगा, किसी महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको बड़े पैमाने पर क्षति हो सकता है। अगर बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं या किसी बड़े पद पर हैं, तो आपका जो निर्णय होगा बड़ा डेंजरस हो सकता है। उस निर्णय में आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपके साथ घात हो सकता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं और शनि की मंत्र को भी कर सकते हैं, ओम संग सनश्चराय नमः, और इनको सम्मी का पत्ता अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपका चीज़ें ठीक हो। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आपकी राशि पर ग्रहण लगा हुआ है, तो आपके लिए कालखंड कतई अच्छा नहीं है। आपको अपने हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। यदि आप बीपी शुगर के पेशेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्थ को लेकर के थ्रेट है, दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप कोई व्यापार बड़े लेवल पर लेन देन करें तो उसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। तेज गति की गाड़ी न चलावें। ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखने का बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों को बहुत खराब लगती है, संबंधों को बहुत आइडियल तरीके से निभाते हैं, खुद में बहुत आइडियल व्यक्ति हैं और आपकी अपेक्षाएं बहुत होती है। तो अपेक्षाएं एक तो जीरो करिए, नहीं तो आपके साथ धनहानि भी होगा। अगर कहीं किसी के साथ देन लेन करते हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम परमात्मने नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम विष्णुवे नमः। और गुरु माता को आदर सहित कोई वस्त्र दान करें और उनसे तो आपने सुना किस तरह से डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ने बताया है कि हर राशि पर इसका क्या प्रभाव है।
हमारा मकसद यही है कि आप जानें कि आप अपनी राशियों के अनुसार किस तरह से इस ग्रहण काल में क्या सेवन कर सकते हैं, क्या आप मंत्र का जाप कर सकते हैं और आपको कैसे लाभ मिलेगा और कैसे आप इस ग्रहण के प्रकोप से बच सकते हैं। रूपा जी हमारे साथ हैं। रूपा जी, आप ही के पास आते हुए मैं चाहती हूँ बिना वक्त गवाए आप राशियों पर बात करें। जब ग्रहण लगता है तो शायद पूजा पाठ वर्जित हो जाता है क्योंकि कपाट बंद हो जाते हैं मंदिरों के, और खाना पीना नहीं चाहिए। वो सूतक जब से शुरू होता है तब से, ग्रहण से पहले सूतक जब शुरू होता है। तो इसके साथ साथ राशियों के साथ साथ इस बारे में भी बताते जाए। हम बात करते हैं राशियों की, ग्रहण का हमारी राशियों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि की बात करें तो इनके 11th हाउस में ये ग्रहण लगने जा रहा है और ये ग्रहण इनके लिए धन को लेकर कहीं ना कहीं मार्ग खोलेगा। कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी इनके सामने आ सकती है जो इनके लिए लाभप्रद होगी, लेकिन इनको अपने घर में संतुलन बनाने की ज़रूरत है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करें तो इनके 10th हाउस से ये ग्रहण लग रहा है और इनको कई हद तक परेशानियों का सामना कामकाज से लेकर हो सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। आपको कहीं ना कहीं किस्मत से लाभ हो सकता है, अचानक से कोई धन लाभ होगा, अचानक से कोई चीजें, कोई रुका हुआ काम, कोई डील आपकी बन जाएगी। बात करते हैं अगर हम कर्क राशि की। आपको वाद विवाद से बचना है। यदि किसी से किसी भी प्रकार का झगड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा अपने मुंह पर कंट्रोल रखना है। जितना आप अपने मुंह पर कंट्रोल रखेंगे, बेवजह की बातों में आपको पड़ना नहीं है, नहीं तो ये चीज आप पर उल्टी पड़ सकती है। सिंह राशि वालों, आपके 7th हाउस में ये ग्रहण लगने जा रहा है और शनि का ढैया भी चल रहा है और वाद विवाद और ये चीजों में तो आप फंसेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का कोई नुकसान आपको हो सकता है। बात करते हैं कन्या राशि की। पार्टनर को लेकर भी आप परेशान रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये लगा रहेगा मेरे को जल्दी जल्दी चीजें करनी है, मुझे जल्दी जल्दी काम बनाने हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो जॉब मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। देखिए, तुला राशि की बात करें तो मुझे तुला राशि के 5th हाउस में ये ग्रहण पड़ता हुआ दिखाई देता है और आपको क्या करना चाहिए, आपको परेशानियों से बचना है। आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि सोच ज्यादा कर आप अपनी अच्छी चीजों को भी खराब कर लेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि की बात करें तो मुझे ऐसा दिखाई देता है, वृश्चिक राशि वालों आपके 4th हाउस में ये ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य केतु आपके 10वें घर में है। तो सूर्य केतु जब 10वें घर में होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है काम में बदलाव आता है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की बात करें तो आपके 3rd हाउस में ये ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि आपकी हेल्थ को दिखाता है। आपके घर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो कि बड़े समय से रुकी हुई थी, किसी का विवाह, बड़े समय से किसी की कोई चीज ऐसी रुकी हुई थी जो हो नहीं रही थी, वो इस बार इस 3 महीने के अंदर अंदर होती हुई नजर आती है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की बात करें तो आपके 2nd हाउस में ये जो ग्रहण है वो लगने जा रहा है। तो पारिवारिक झगड़ा या परिवार में कोई ऐसा वाद विवाद नया उठ सकता है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में ये ग्रहण लगने जा रहा है और कुंभ राशि वालों को खासकर अपने पेट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई इन्फेक्शन इनको हो सकता है, किसी तरीके से ये बीमार रह सकते हैं, इनकी एनर्जी कम रहेगी। जिस तरीके से इनकी एनर्जी चली आ रही थी, कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर इनको सावधान रहने की जरूरत है। बात करते हैं मीन राशि की, हमारी आखिरी राशि। मीन राशि वालों, आपको ये पहले से ही ये चीजें चली आ रही हैं और ग्रहण का 3 महीने तक जो आपको असर रहेगा, आप इमोशनली काफी ड्रेन फील करेंगे। वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उसके साथ मेरी ये क्या चीजें हैं, इस तरीके की चीजें आप बहुत ज्यादा राजकुमार शास्त्री जी का रुख करते हैं और बहुत संक्षेप में मैं चाहती हूँ आप भी राशियों के बारे में बताइए। देखिए, 12 राशियों में यह ब्रह्मांड की ग्रह मंडल की प्रथम राशि मेष राशि है। वह निश्चित रूप से मानसिक रूप से परेशान रहेगा जातक जो मेष राशि के जातक हैं। संक्षोभिता, किसी अपने बहुत नज़दीकी व्यक्ति का वियोग हो सकता है। वृष राशि के ठीक 10वें भाव पर ग्रहण का योग बन रहा है, ये पिता का स्थान है। कर्म का अभाव है, व्यापार को प्रभावित करेगा, लेकिन चूंकि केंद्र का अभाव है इसलिए यदि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी पार्टनरशिप के साथ में तो आपको अर्थ का, धन का लाभ हो सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, आपके भाग्य भाव पर ग्रहण योग बन रहा है। देखिए, जिसका भाग्य में ग्रहण लग जाए उसको कौन बचा सकता है, इसलिए जब भाग्य ही 9वां भाव प्रभावित हो रहा है, ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान रहना है। किसी को उधार नहीं देना है, ना किसी से कर्ज लेना है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा को ही ग्रहण लग रहा है, इसलिए ऐसा व्यक्ति 108 दिन तक परेशान रहेगा।
आपको चाहिए पूर्णिमा तिथि का व्रत करें। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि से अष्टम भाव पर ग्रहण है। यदि आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो वह रोग और अधिक बिगड़ सकता है। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि से सप्तम भाव पर ग्रहण लग रहा है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी के जीवन में ग्रहण लगने जा रहा है, जीवन साथी के लिए अत्यंत हानिकारक है। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि से षष्ठ भाव पर यदि ग्रहण का योग बनता है, यह षष्ठ भाव शत्रु का भाव है, कर्ज का भाव है और रोगों का भाव है। रोगों से आपको अपनी रक्षा करनी है, खान पान का बहुत ध्यान रखना है, कर्ज लेने से आपको परहेज करना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि से कन्या राशि, जो पंचम भाव है, संतान का भाव है। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में सफलता चूंकि त्रिकोण भाव है। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि से तृतीय भाव पर ग्रहण का योग बन रहा है। यह छोटे भाई का भाव है या पराक्रम का भाव है। आलस्य से आपको दूर रहना चाहिए। प्रमाद क्रोध से आपको बचना चाहिए। राहु प्रमाद का कारक है। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के द्वितीय भाव पर धन का भाव है। यहाँ पर ग्रहण योग बन रहा है। धन को लेकर के आपकी परेशानी बढ़ सकती है। बड़े इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि पर तो ग्रहण का योग ही बन रहा है। मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। विषाद गति, धन धान्य का नुकसान हो सकता है। देखिए, मीन राशि यह अंतिम राशि है। बहुत धन में आपको जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और पार्टनरशिप के व्यापार से बचना चाहिए। तो आपने सुना, हमारे 5 मेहमान 5 बड़े ज्योतिष आचार्य मौजूद थे। उन सभी ने आपकी राशियों से जुड़ी वो बातें बताई जो शायद आपके लिए इस ग्रहण के दौरान, सूतक काल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।